वेलकम बैक टू द चैनल फोक्स। दिस इज योर होस्ट पीयूष बैक विद न्यू कंटेंट। और आज की इस वीडियो में हम रिएक्ट करेंगे स्मार्ट एंड फिट चैनल की एक वीडियो पर, जिसमें वो भी रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे यूट्यूबर की वीडियो पर जिनका नाम है सिंह इन यूएसए। और इस वीडियो का टाइटल है लो टेस्टोस्टेरोन एट 23। तो इस वीडियो में मिस्टर सिंह की तरफ से एक स्टेटमेंट आती है कि उनके डॉक्टर ने उन्हें एडवाइस किया है टू बूस्ट टेस्टोस्टेरोन ही कैन ईट 4 होल एग्स। अब वो अभी 2-3 खा रहे हैं बट वो 4 तक खा सकते हैं। और अपनी इस वीडियो में वो ये चीज प्रमोट कर रहे हैं कि बाकी लोग भी ऐसा कर सकते हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस यही है कि क्या 4 होल एग्स खाना आपके लिए ऑन अ डेली बेसिस हेल्दी है। पहले देख लेते हैं उनकी वीडियो, फिर आगे बात करेंगे। ये इंटरेस्टिंग ये लगे कि अगर टेस्टोस्टेरोन मुझे बढ़ाना है, इफ आई वांट टू गो टू द मैक्सिमम लेवल जो कि मेरी एज का है अराउंड 800 तक, जो नॉर्मल माना जाता है, अगर मुझे उस पॉइंट पे जाना है तो उसके लिए डॉक्टर ने मुझे टिप्स दी जो आप भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो डॉक्टर ने मुझे नॉन वेजिटेरियन टिप्स दी, कहा कि जो टेस्टोस्टेरोन है वो बनता है कोलेस्ट्रॉल से। अगर मैं एग योक्स 2 या 3 लेता हूँ, आई कैन टेक अप टू 4, क्योंकि बनता है एट द एंड ऑफ द डे कोलेस्ट्रॉल से। अगर आप वर्कआउट करते हो एट द एंड ऑफ द डे वो कैलोरीज जो आप एक्स्ट्रा खाओगे बर्न कर दोगे। अगर आप कैलोरीज ट्रैक करो, हर चीज करो, एक्स्ट्रा एग योक या फिर आपका सैचुरेटेड फैट और कहाँ पे होता है, घी में होता है, होल मिल्क में होता है, अगर आप ये अच्छे से ले रहे हो तो भी आपके टेस्टोस्टेरोन बूस्ट मिल सकता है। तो ये वीडियो देखने के बाद मैं ये कहने से शुरू करना चाहूंगा कि मैं मिस्टर सिंह की स्टेटमेंट से डिसएग्री करता हूं कि यू शुड ईट 4 होल एग्स टू बूस्ट टेस्टोस्टेरोन। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे हिसाब से ये हेल्दी तरीका नहीं है। ये मिस्टर सिंह की जस्ट मैं पहली वीडियो देख रहा हूँ और वो भी थ्रू स्मार्ट एंड फिट चैनल, तो मेरे को इनके बारे में ज्यादा नहीं पता है। बट आई डू वॉच स्मार्ट एंड फिट चैनल ऑन अ प्रिटी रेगुलर बेसिस और मेरे हिसाब से ये काफी अच्छी गुड क्वालिटी इन्फो प्रोवाइड करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो मेरे जितने भी ऑलमोस्ट 700 सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा अगर आपको फिटनेस पे अच्छी इन्फो चाहिए तो डू वॉच स्मार्ट एंड फिट चैनल ऑल्सो। देखो, इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगा कि ना तो मैं मिस्टर स्मार्ट एंड फिट को, ना मैं मिस्टर सिंह को, ना किसी और को अपनी इस वीडियो के थ्रू गलत लाइट में प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सिंस मैंने ये स्टेटमेंट सुनी उनके चैनल पे कि 4 होल एग्स टू बूस्ट टेस्टोस्टेरोन और वो इसे प्रमोट कर रहे थे कि बाकी लोग भी ऐसा कर सकते हैं, तो मुझे लगा कि मेरे को भी अपना ओपिनियन रखना चाहिए इसके बारे में। अगर मैं अपना डाइटरी इंटेक बढ़ाता हूँ कोलेस्ट्रॉल का, तो आई स्टार्ट सफरिंग नेगेटिव साइड इफेक्ट्स लाइक रेसिंग हार्ट और एक जनरल अनइजीनेस की फीलिंग आने लगती है। और अगर मैं अपना कोलेस्ट्रॉल का इंटेक कम रखता हूँ तो ये सारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली गायब हो जाती हैं। मेरी बात जहाँ पे मैं पहले ट्रेनिंग करता था वहां पे कुछ दोस्तों से हुई, तो उन्होंने भी ये बात मानी कि अगर वो डाइटरी इंटेक बढ़ाते हैं कोलेस्ट्रॉल का तो उन्हें भी इसी तरीके की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो मे बी वी आर हाइपर रिस्पॉन्डर टू कोलेस्ट्रॉल, बट ऐसे लोगों की भी अच्छी खासी संख्या है। और अगर वो आपकी वीडियो के हिसाब से 4 होल एग्स खाने लगे तो दे कुड एंड अप डूइंग अ लॉट ऑफ हार्म टू देमसेल्व्स। मेरा अपना मानना है कि अ पर्सन शुड रिस्ट्रिक्ट डाइटरी कोलेस्ट्रॉल एज मच एज पॉसिबल। और ऐसा मैं क्यों मानता हूं, इसके लिए मैं वीडियो में आपको लेटर एविडेंस भी शो करूंगा। तो स्मार्ट एंड फिट की ये वीडियो देखने के बाद मैंने उनकी वीडियो पर कमेंट किया 2015 की डाइटरी गाइडलाइंस को रेफरेंस में लेते हुए कि अ पर्सन शुड नॉट ईट मोर देन 300 mg ऑफ कोलेस्ट्रॉल ऑन अ डेली बेसिस। और अगर कोई 4 होल एग्स खाता है तो उन्हें लगभग 750 से 800 mg कोलेस्ट्रॉल मिल जाएगा, विच कुड इंक्रीज द चांस ऑफ हार्ट डिजीज। तो मेरे पास स्मार्ट एंड फिट की तरफ से रिप्लाई आया दैट्स अ मिथ। तो फिर उनके रिप्लाई पे मैंने कमेंट किया बेशक 2015 से 2020 की डाइटरी गाइडलाइंस में कोलेस्ट्रॉल की अपर इंटेक वैल्यू हटा दी गई हो, बट स्टिल ये कम खाना ही डाइट में ज्यादा बेटर है। क्योंकि मैंने उन्हें ये भी बताया कि मुझे किस तरीके से साइड इफेक्ट्स होते हैं अगर मैं डाइटरी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रखूं अपनी डाइट में। और इसके साथ साथ मैंने उन्हें एक स्टडी भी फॉरवर्ड की थी 2021 की, जिसमें डाइटरी कोलेस्ट्रॉल को एक रिस्क फैक्टर माना गया है फॉर ऑल कॉज ऑफ मोर्टेलिटी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड कैंसर रिस्क। तो मेरे इस कमेंट का स्मार्ट एंड फिट की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया, जो कि मैं समझ सकता हूं बिल्कुल। वो एक बहुत बिजी व्यक्ति हैं, उनकी वीडियोस पर हजारों में कमेंट्स आते हैं, तो हर कमेंट का रिप्लाई कर पाना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट सिंस स्मार्ट एंड फिट ने मिस्टर सिंह इन यूएसए की वीडियो के उस पार्ट पर जहां वो कह रहे हैं कि 4 होल एग्स टू बूस्ट टेस्टोस्टेरोन, उस पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं किया। और जब मैंने उन्हें कमेंट किया कि 4 होल एग्स पर डे कुड इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, उन्होंने कहा दैट्स अ मिथ। तो मे बी शायद वो भी ये मानते हो कि डाइटरी कोलेस्ट्रॉल का ह्यूमन हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट ज्यादा नहीं होता।
इस वीडियो में आगे अब मैं आपको डाइटरी गाइडलाइंस और साइंटिफिक स्टडीज शो करूंगा, बट वो शो करने से पहले मैं खुद ये कहना चाहूंगा कि डाइटरी कोलेस्ट्रॉल टू ब्लड कोलेस्ट्रॉल एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, क्योंकि इसमें कोई स्टडी कहती है कि ये इम्पैक्ट करता है, कोई स्टडी कहती है ये इम्पैक्ट नहीं करता। तो आज से 7 साल पहले की डाइटरी गाइडलाइंस की बात कर लेता हूं। जस्ट पहले 2015 तक अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ये कहता था कि अगर कोई व्यक्ति कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के रिस्क पर है तो दे शुड लिमिट देयर कोलेस्ट्रॉल इनटेक टू 200 mg पर डे, और अगर कोई व्यक्ति हेल्दी है तो दे शुड रिस्ट्रिक्ट देयर कोलेस्ट्रॉल इनटेक टू 300 mg पर डे। फिर आई 2015 से 2020 की डाइटरी गाइडलाइंस, जिसमें चेंजेस कर दिए गए और कोलेस्ट्रॉल की अपर इनटेक वैल्यू जो कि 300 mg पर डे थी उसे हटा दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उस टाइम की रिसर्च में ये पाया गया कि कोलेस्ट्रॉल कोई रोल प्ले नहीं करता इन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, बट स्टिल इन गाइडलाइंस में ये चीज मेंशन थी कि अ पर्सन शुड लिमिट देयर इनटेक ऑफ डाइटरी कोलेस्ट्रॉल एज मच एज पॉसिबल। फिर 2020 से 2025 की डाइटरी गाइडलाइंस आई जो कि सिमिलर पैटर्न पे थी। उनमें भी कोई कंक्रीट वैल्यू नहीं थी, बट सिमिलर चीज कही गई कि अ पर्सन शुड लिमिट देयर इनटेक ऑफ डाइटरी कोलेस्ट्रॉल एज मच एज पॉसिबल। तो आप देख सकते हैं बेशक एक कंक्रीट वैल्यू ना रह गई हो डाइटरी गाइडलाइंस में, बट दे आर स्टिल एडवाइजिंग कि अ पर्सन शुड लिमिट देयर डाइटरी इनटेक ऑफ कोलेस्ट्रॉल। और अगर कोई व्यक्ति 4 होल एग्स खाता है डेली तो दे आर गेटिंग टू मच डाइटरी कोलेस्ट्रॉल रेगुलरली। अब बात कर लेते हैं ह्यूमन स्टडीज की। 1971 में कैनल एट आल फाउंड के सीरम कोलेस्ट्रॉल एक रिस्क फैक्टर है फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। फिर ये बात सालों तक मान ली गई कि डाइटरी कोलेस्ट्रॉल इंपैक्ट करता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल को, और ये चीज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थी। मगर फॉलोअप स्टडीज में ये पाया गया कि कोई एसोसिएशन नहीं है डाइटरी कोलेस्ट्रॉल की विद हार्ट डिजीज। फिर 1988 में स्नोडन ने रिपोर्ट किया कि डाइटरी कोलेस्ट्रॉल या एग कंजम्पशन एक रिस्क फैक्टर है फॉर कोरोनरी हार्ट डिजीज एंड ऑल कॉज ऑफ मोर्टेलिटी। बट फिर बेक्टोल्ड एट आल ने एक मेटा एनालिसिस कंडक्ट किया टू इन्वेस्टिगेट द एसोसिएशन ऑफ एग कंजम्पशन विद कोरोनरी हार्ट डिजीज, और इसमें उन्होंने पाया कि कोई एसोसिएशन नहीं है विद हायर इनटेक ऑफ एग्स व्हिच वाज लाइक 75 grams in this, which is like 1.5 eggs, and low consumption of eggs which was at 0 grams for coronary heart disease. Further, in a dose response sub analysis with increased increment of egg intakes, डाइटरी कोलेस्ट्रॉल की कोई एसोसिएशन नहीं पाई गई विद हार्ट डिजीज और स्ट्रोक, बट एक पॉजिटिव कोरिलेशन एग्जिस्ट करती थी विद द रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर। इसके बाद भी 2 बड़ी स्टडीज आई जिसमें एक एग के डाइटरी कोलेस्ट्रॉल को ऑन अ डेली बेसिस माना गया कि ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज नहीं कॉज करता इन हेल्दी मैन एंड वुमेन। फिर 2018 की एक स्टडी में हायर एग कंजम्पशन लाइक 7+ eggs पर वीक और लोअर एग कंजम्पशन लाइक 1 egg पर वीक को इन्वेस्टिगेट किया गया, और इसके रिजल्ट्स में भी कोई स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं था फॉर कोरोनरी हार्ट डिजीज और कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स विद हायर और लोअर एग कंजम्पशन। बट जैसा कि आप अभी तक देख सकते हैं कि मल्टीपल कंफ्लिक्टिंग एविडेंस मौजूद है डाइटरी कोलेस्ट्रॉल पर, और जो स्टडीज हुई भी हैं वो ज्यादातर एक एग की डाइटरी कोलेस्ट्रॉल को इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। तो अगर किसी चीज पर जैसा कि डाइटरी कोलेस्ट्रॉल के केस पर कंफ्लिक्टिंग एविडेंस मौजूद है तो इट्स बेटर टू अवॉइड इट्स ओवर कंजम्पशन। तो ये वीडियो कंक्लूड करने से पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा एक और स्टडी जो कि 2021 की है, और ये एक सबसे रीसेंट स्टडी है डाइटरी कोलेस्ट्रॉल पे, और एक काफी सब्सटेंशियल स्टडी है क्योंकि इसमें 5 लाख से ज्यादा लोगों को जिनकी एज 50 से 70 के बीच थी उनको 16 साल तक फॉलो अप किया गया, और उसके बाद इस स्टडी का कंक्लूजन दिया गया जो कहता है कि डाइटरी कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज करता है ऑल कॉज मोर्टेलिटी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड कैंसर मोर्टेलिटी। इस स्टडी में मेंशन है कि हर एडिशनल 300 mg कोलेस्ट्रॉल लेने से 19% इंक्रीज हुई ऑल कॉज मोर्टेलिटी, 16% इंक्रीज हुआ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड 24% इंक्रीज हुई कैंसर मोर्टेलिटी। मीडिएशन मॉडल एस्टिमेट करते हैं कि डाइटरी कोलेस्ट्रॉल कंट्रीब्यूट करता है 63% इन ऑल कॉज मोर्टेलिटी, 62% इन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड 50% इन कैंसर मोर्टेलिटी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी तक कि इस स्टडी का कंक्लूजन डाइटरी कोलेस्ट्रॉल को लिंक करता है विद ऑल कॉज मोर्टेलिटी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड कैंसर मोर्टेलिटी,
और इसकी फाइंडिंग सजेस्ट करती हैं कि अ पर्सन शुड रिप्लेस होल एग्स विद एग वाइट्स और अदर प्रोटीन सोर्सेज टू एंश्योर देयर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ एंड लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। तो इस स्टडी की फाइंडिंग्स का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी, क्योंकि करंट डाइटरी गाइडलाइंस में कोलेस्ट्रॉल की कोई अपर इनटेक वैल्यू नहीं है, इससे लोग डाइटरी कोलेस्ट्रॉल एक्सेस में कंज्यूम कर सकते हैं, जो कि डेट्रीमेंटल साबित हो सकता है इन द प्रिवेंशन ऑफ प्रीमेच्योर डेथ। इसके अलावा इस स्टडी के बेसिस पे ये पॉलिसी मेकर्स और क्लिनिशियंस से डिमांड कर रहे हैं कि कंटिन्यू करिए हाईलाइट करना टू लिमिट डाइटरी कोलेस्ट्रॉल इन द यूएस डाइटरी रिकमेंडेशंस। और इसके अलावा ये होल एग को भी रिप्लेस करने के लिए कह रहे हैं विद एग वाइट्स एंड अदर लीन प्रोटीन सोर्सेज। तो जैसा आप देख सकते हैं कि डाइटरी गाइडलाइंस में और साइंटिफिक स्टडीज में डाइटरी कोलेस्ट्रॉल को लिमिट करने के लिए ही कहा गया है। सो आई डोंट थिंक ईटिंग 4 होल एग्स टू बूस्ट टेस्टोस्टेरोन इज अ गुड स्ट्रेटजी, और ये लॉन्ग रन में बहुत हार्मफुल भी साबित हो सकता है। अब देखिए, अगर 2022 या 2023 में अगर कोई स्टडी आ भी जाती है जो कहती है कि आपका डाइटरी कोलेस्ट्रॉल इंपैक्ट नहीं करता ब्लड कोलेस्ट्रॉल को, तो भी आप याद रखिएगा कि मल्टीपल कन्फ्लिक्टिंग एविडेंस मौजूद है और ऐसे में इट्स बेटर टू अवॉइड ओवर कंजम्पशन। सो आई रिक्वेस्ट मिस्टर उजेर, मिस्टर स्मार्ट एंड फिट टू एड्रेस दिस टॉपिक, और वो इस पे एक वीडियो बनाएं, क्योंकि उनकी ऑडियंस मेरे से बहुत ज्यादा बड़ी है, तो वो बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल दैट आई हैड फॉर टुडे गाइस, होप यू डिड लाइक द वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, एंड आई विल सी यू सून।